दुनिया मेंशन कर रही है अपने ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे सिद्धार्थ का, और मैंने अपने ब्लॉग में मेंशन कर दिया, बस डिफरेंस उतना था। लेकिन यहाँ पर समझ में आता है कि आपकी अपनी फ्रेटर्निटी के लोग जिन्होंने कुछ नहीं देखा, आंख बंद करके बकवास आप लिख रहे हो ट्विटर पे जाके। आई एम टॉकिंग अबाउट आर फ्रेटर्निटी के लोग, मतलब उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आपको पता भी नहीं है, आप देख भी नहीं रहे संभावना के ब्लॉग्स। हाँ 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 हाँ, लेट्स राइट समथिंग। हम मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन एनीथिंग उन्होंने उस चीज का फायदा ज्यादा उठाया है। मुझे लगता है वो जो टाइम था ना, वो कहीं ना कहीं हम दोनों इनसिक्योरिटी में जी रहे थे, तभी आप एक दूसरे के बारे में भला बुरा बोलते हो। पता नहीं कोई यकीन करेगा कि नहीं, बट कि हमारा ब्रेकअप हो गया था पूरी तरह से। Hi Avinash, hi Sambhavna. First of all, I really feel that although I'm interviewing you for the first time, I know you very well and you are my friends because I follow your YouTube channel and completely in love with it. So first of all, let's talk about your new song, Chan. How romantic is that? And I want to know that you have been together for so many years, right? So what was romance for you in the beginning of the relationship and what's now when the butterflies have calmed down? In the beginning also, एक आपके excitement बहुत ज़्यादा होती है, when you meet your new date and boyfriend and then lover, then husband. But it has not settled down. We are more like friends and we, at any given point of time, we would like to be with each other. So कोई भी काम खत्म हुआ, I have to meet Avinash. कोई काम खत्म हुआ, he has to meet me. So we wait for each other, and that's the best part of the relationship. Wherein वो वाला नहीं है, zone वैसा नहीं रह गया, लेकिन क्योंकि आपको पता है that you are together, but relationship settle नहीं हो गया है. It is just we have become like very good friends who understands each other. I think the base is always friendship, and उसके ऊपर जैसे buildings होती हैं, फिर वो reconstruction होता है, तो base was friendship. The first construction was attraction, then it converted into love, then care, and now it's maturity, but the base is friendship. बट जब आप ऐसे शूट कर रहे होते हो रोमांटिक सीन्स, एंड आई गेस आप लोग काफी टाइम बाद एक साथ ऐसे एक प्रोजेक्ट में आए हैं जिसमें आपको साथ में या after काफी टाइम, this was the first time. या तो फिर जब आप रोमांटिक सीन्स कर रहे थे, आपको फील आ रही थी वैसी जैसे जैसे डेटिंग करते हुए आती है when you were shooting this song? फील नहीं, ऑन शूट कभी फील नहीं आ सकता. आई डोंट थिंक. ये तो मैंने और लोगों के साथ भी किया है, को फील तो कभी आ नहीं सकता. अब ये नहीं हो सकता कि हस्बैंड है तो वो फील आ जाएगा वो वाला. बट यस, बिकॉज इवन इफ आई वाज वेरी वेरी क्लोज टू हिम, तो आपको पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना ही है. ऐसा वाला था. तो मतलब कितना भी क्लोज आ गए तो पता था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन इफ यू आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर. लेकिन ये नहीं कह सकते कि रोमांस दोबारा से कहीं से शूटिंग के वक्त आ रहा था, ऐसा नहीं था. वी वर वेरी स्ट्रेस्ड आउट. हमारे एक दिन पहले घर में बेबी हुआ था मेरी डॉग को, और we had not slept. और people who watch our vlogs, they all know what we were going through. So ये सॉन्ग ना हमने रोमांस में नहीं, हमने नींद में शूट किया है. आई थिंक हमने रोमांस इतना प्रैक्टिस किया है ना, जैसे जब कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो गेम को इतना प्रैक्टिस करता है कि फिर उसको बॉल को देखने की जरूरत नहीं होती, उसको पता है कि ये बॉल हिट करूंगा ही मैं. तो ये हमने रोमांस इतना प्रैक्टिस किया है कि हम वहाँ स्ट्रेस में थे, घर की टेंशन थी, लेकिन वो रोमांस निकल रहा था ऑटोमेटिकली. जी जी. संभावना और अविनाश, आप दोनों ने इस बारे में कई बार बात की है कि कैसे इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल रहा है, एंड आपके फैंस भी आपको बोलते रहते हैं कि आप और ज्यादा प्रोजेक्ट्स डिजर्व करते हैं, आप और ज्यादा डांसिंग नंबर्स डिजर्व करते हैं. अविनाश, आपके जो व्लॉग्स आते हैं, जो आप खुद अपना क्रिएटिविटी इतना डालते हैं उसमें, some of them are like literally genius ideas, right? And now you are doing a film in Bollywood and we saw that and we are very happy for you. So I want to know कि सबसे लो पॉइंट क्या था इस जर्नी में, कि आपको पता है कि मैं डिजर्विंग हूँ, आपके फैंस भी चाहते हैं कि पुश देम, हम इनको देखना चाहते हैं, बट समहाउ आपको थोड़े प्रोजेक्ट्स मिलने में टाइम लग जाता था जस्ट बिकॉज मे बी यू आर एन आउटसाइडर. मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ. यू नो व्हाट, अविनाश और मेरे लिए ये जोन जहाँ पर अविनाश के पास काम नहीं है या मेरे पास काम नहीं है, ये हमारी लाइफ में कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं रखी इस चीज में कि
काम तो आ जाएगा. I know how talented Avinash is. या was. वो मुझे पहले दिन से मालूम था. बट लोगों ने वो कहते हैं ना तेल का काम किया है, उसमें घी का काम किया है कि यू नो अरे कौन है, क्या है, कुछ भी नहीं करता है हस्बैंड, या फिर कोई वर्थ नहीं है, व्हाई इज संभावना मैरिंग हिम. तो बहुत सारी चीजें ऐसी सुनने के लिए मिली है मुझे, जिसका अब जब जवाब मैं नहीं दे रही हूँ, अपने आप काम दे रहा है. सो दैट मेक्स मी हैप्पी. इट्स नॉट कि अरे मैं जवाब दूंगी तुम्हें, नहीं, मतलब वो अपने आप मिल रहा है. एंड मुझे जिस चीज पहले से कॉन्फिडेंस था कि अविनाश में वो बात है, वो टैलेंट है, वो आज नहीं कल वो निकल के आना है, वो रुक नहीं सकता है. तो मैं ये बात जानती थी, आज सब लोग जान रहे हैं. दिस इज व्हाट आई एम हैप्पी अबाउट. अविनाश, हाउ डू यू फील अबाउट दिस? तो बहुत कूल रहता है हर चीज में. शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन शुरुआत में शायद इतनी समझ नहीं होती है जब आप नए होते हैं. लेकिन अब मैं जैसे मुझे हमेशा लगता है कि लाइफ में जो डिले होती हैं चीजें, डिले आपका सबसे अच्छा दोस्त है. बिकॉज जब मैंने डांस शुरू किया था, आई वांटेड टू एक्ट, बट एक्टिंग में कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा तब तक डांस करते हैं. तो डांस करते करते मुझे पता चला कि मेरे अंदर एक डांसर है. मैंने 2 डांस रियलिटी शो जीते. देन आई स्टार्टेड एक्टिंग. एक्टिंग में फिर डिले होने लगा, तो एक्टिंग में डिले हो रहा है तो क्या करें, कुछ तो करना है, लेट्स डू समथिंग. तो तब पता चला कि देयर इज अ राइटर इनसाइड मी. आई नेवर न्यू कि ये इतना अच्छा लिखता है. आप इसकी कविताएं सुनेंगे ना, आप हैरान रह जाओगे. नहीं, मैं बिल्कुल इनके वीडियोस फॉलो करती हूँ. एंड जेन्युइनली मैंने कमेंट्स भी किए आपके वीडियो पे. मुझे सीरियसली लगा कि वो बहुत ही जीनियस आइडियाज, मतलब जैसे नो कि अच्छा ये तुमने सोचा नहीं था कुछ इस तरह से आपके वीडियो. इवन सॉन्ग जान जो एंड में बोला है जी, वो अविनाश की अपनी शायरी, वो दी नहीं हुई थी, वो बाद में ऐड कराई है. और ये आइडिया भी अमित और मैंने मिलकर डिस्कस किया कि करवा चौथ जनरली म्यूजिक वीडियोस की कहानी ये होती है कि या तो हीरो लास्ट में मर जाता है, हीरोइन मर जाती है, ऐसी मतलब बड़े आइडियाज होते हैं. लेकिन लाइफ की सिंपल चीजें हम भूल जाते हैं कि एक वाइफ है जिसका पति हर बार लेट होता है, और वो करवा चौथ है उस दिन भी लेट हो रहा है. तो सिंपल कहानियां कहने में मुझे मजा आता है. So I just wrote a feature film for RSVP Kakuda. It's a horror comedy starring Sonakshi Sinha, Ritesh Deshmukh and Saqib Salim. And I'm writing few more films for big banners. So then I came to know that I'm a writer also. तो वो डिले की वजह से हुआ. Now I'm getting work as an actor also. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अब ऐसा लग रहा है कि जो connecting the dots होता है, जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है ये ठीक हुआ कि आपको काम मिलने में देर हुई तो आपने अपने अंदर कुछ और एक्सप्लोर किया. और मुझे लग रहा है वो सेम संभावना के साथ भी है, बिकॉज उसका जो टैलेंट है बोलने का और डांस करने का, उसको अभी पूरी तरह से उस पोटेंशियल को किसी ने यूज नहीं किया है. और वो जो उसका बोलने का, लोगों से कनेक्ट करने का टैलेंट है अपने वर्ड्स के थ्रू, वो व्लॉगिंग से निकल के आया. जबकि मेरे करेक्ट वर्ड्स निकलते नहीं है, मैं बहुत बार भूल जाती हूँ मैं बोल रहा क्या था. I don't feel the same. I see, but you are definitely, your vlogs are very entertaining for sure. ना संभावना, मैं आपकी जर्नी काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ. मतलब मैंने डांसिंग क्वीन, बिग बॉस, मैंने वो देसी गर्ल, आपके सारे शोज देखे और बहुत मजा आया वो सब देखकर. मुझे बहुत ही मतलब ये देखकर अच्छा लगता है कि एक टाइम पर आपके और राखी सावंत के झगड़े चलते रहते थे. वो कभी आपके बारे में कुछ बोलती थी, फिर आप इन रिस्पॉन्स कुछ बोलती थी, लेकिन आज आप दोनों एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं. एंड इट्स सो गुड टू सी 2 women supporting each other in the same industry, and that too who have made it on their own. Both of you have made it on your own. आपका कोई सपोर्ट नहीं था. तो राखी के साथ आपकी जर्नी कैसे, किस तरह से आपकी फ्रेंडशिप शुरू हुई? मुझे लगता है वो जो टाइम था ना, वो कहीं ना कहीं हम दोनों इनसिक्योरिटी में जी रहे थे. तभी आप एक दूसरे के बारे में भला बुरा बोलते हो कि यहाँ पे मेरी लाइमलाइट होनी चाहिए थी, इसकी क्यों हो गई, या इसकी होनी चाहिए थी, इसकी क्यों हो गई. ये इनसिक्योरिटी होती है जब आप कहीं ना कहीं आपकी स्टैंडिंग नहीं होती है इंडस्ट्री में, और आप अपने आप चीजें कर रहे होते हो, आपको कोई पुश नहीं मिल रहा होता किसी का, तब ये सारी चीजें होती हैं. बट मैं आज की डेट में, इवन राखी, वी आर सो सिक्योर्ड. मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, तो मैं क्यों नहीं खुशियां बांटूं, मैं क्यों नहीं उसको सपोर्ट करूं, मैं क्यों नहीं उसकी खुशी में शामिल हो जाऊं. सो मुझे ये वाला फेस देख के भी बहुत मजा आ रहा है, एंड आई वांट टू सपोर्ट हर. आई विल ऑलवेज सपोर्ट हर नाउ.
That's so good to hear. अच्छा, आप दोनों के रिलेशनशिप की बात करें तो मेरे को आपका एक इंटरव्यू याद है जिसमें आपने कहा था कि आपकी शादी की जर्नी इसलिए आसान हो गई क्योंकि आपने जितने झगड़े थे वो पहले ही कर लिए एंड नाउ यू अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल. तो आप मतलब बहुत सारे कपल्स होते हैं जो ना सबकी सर आई थिंक हर कपल के लाइफ में एक फेज आता है कि जब उनके झगड़े हो रहे होते हैं, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर. तो उस फेज से आप दोनों बाहर कैसे आए एंड किस तरह से आप एक कहते हैं ना रिलेशनशिप गोल्स बन गए हैं. इनफैक्ट आई हैव टू टेल यू दैट माय मॉम वॉचेस योर व्लॉग्स एंड शी इज लाइक कि इन दोनों में अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी लगती है ना, मतलब कितने अच्छे लगते हैं साथ में कि एक दूसरे की केयर करते समझते हैं. सो आई वांट टू नो कि हाउ डिड यू टैकल दैट फेज ऑफ योर रिलेशनशिप. इट वाज वेरी डिफिकल्ट फेज जहां पर मतलब लोगों का शादी के बाद होता है ये वाला डिफिकल्ट फेज की यू नो जो टीथिंग प्रॉब्लम्स होती है वो टीथिंग प्रॉब्लम्स हमारी पहले ही निकल गई और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी. मैं बताऊं हमारे रिलेशनशिप में पता नहीं कोई यकीन करेगा कि नहीं बट कि हमारा ब्रेकअप हो गया था पूरी तरह से. लाइक तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते. और उसी टाइम पे तो अविनाश ने सारा एक्सप्लोर किया कि मैं गलत रास्ते पे नहीं जाऊंगा, मैं इस रास्ते को सही तरीके से निकालूंगा. एंड ही स्टार्टेड राइटिंग, कविताएं लिखता था. एंड फिर हमारा वापस आना लिखा हुआ था, वरना हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे. वी आफ्टर अ पॉइंट मतलब ब्रेकअप के भी 6 महीने के बाद वी हैड रियलाइज्ड कि बॉस मुझे कोई लड़का और नहीं झेल सकता और इसको भी कोई और लड़की नहीं झेल सकती. वी आर मेंट टू बी विद ईच अदर. तो ये हमारी जो लड़ाइयों वाला फेज था वो वहीं पे एंड हो गया था. और उसके बाद शादी के बाद तो आई डोंट थिंक इतने साल हो गए. छोटी छोटी चीजें तो होती हैं, वो तो हर एक रिलेशनशिप में होती है, लेकिन बड़े मुद्दे कभी नहीं उठे और टच वुड कभी उठने भी नहीं चाहिए. जी, अविनाश आपसे जानना चाहती हूँ, यूजुअली नो लड़कियां बहुत ही ऐसे मतलब बोल देती हैं कि अरे मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा ब्रेकअप हुआ है, रोती हैं. बट लड़कों का कभी कभी समझ में नहीं आता कि उनके दिमाग में उस समय क्या चल रहा होता है व्हेन दे आर गोइंग थ्रू अ हार्ट ब्रेक. तो मैं आपके मुंह से जानना चाहूंगी कि जब वो फेस था जिसके बारे में संभावना बात कर रही है, आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम, वो 6 महीने? वो 6 महीने बहुत ही खराब थे लाइफ के. उस वक्त ऐसा लगता था, अब लगता है वही 6 महीने सबसे इम्पोर्टेंट थे क्योंकि उसी में सब कुछ बदला. तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़के भी बहुत ज्यादा दुखी होते हैं. कई लड़के उसमें से निकल जाते हैं. डिपेंड करता है आपका रिलेशनशिप कितना प्रोफाउंड है. और मुझे उस बीच में मुझे ये हमेशा लगता है कि मैंने जो भी काम मैंने मतलब मजनू वाला इश्क किया है, मुझे इसकी खुशी है. मतलब कि बहुत बाप रे बाप. मतलब कि इसके जैसा मजनू नहीं हो सकता. मतलब सड़क पे सोने से लेके छत से कूदने तक वो पूरा इश्क किया है मैंने. तो मुझे he was mad. तो मुझे लगता है कि मैंने मतलब अपने अंदर जितना प्यार था सब निकाला है. और वो टाइम बहुत ही डिफिकल्ट था मेरे लिए. बाकी लड़कों के बारे में मैं नहीं कह सकता, बट वो एक टाइम था कि मेरे पास 2 चॉइसेस थी कि मैं किस पाथ पे जाता हूँ. अब मैं अपने आप को बर्बाद करने के कबीर सिंह वाले पाथ पे जाता हूँ या मैं दूसरे पाथ पे जाता हूँ. तो वो जो चॉइस थी वो एक कि अब वो मेरे हाथ में थी. और इस वक्त अगर जितने भी यंगस्टर्स या जो यंगस्टर्स नहीं भी हैं वो इंटरव्यू को अगर देख रहे हैं तो मैं कहूँगा कि मेरी लाइफ को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, उस ब्रेकअप से पहले, उस ब्रेकअप के बाद. क्योंकि उस 6 महीने के फेज में मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया. और वो मेडिटेशन ने मेरी लाइफ बदल दी. अब मेरी लाइफ में कितनी भी बड़ी चीज होती है, कितनी भी छोटी चीज होती है, खुशी का लेवल बराबर बना रहता है. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मटेरियलिस्टिक जीवन कैसा चल रहा है, क्या है क्या नहीं है. रिलेशनशिप्स बैलेंस रहते हैं लाइफ के. और मैं हर किसी को सलाह दूंगा कि मेडिटेशन आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए. उसके बाद बाकी सब चीजें अपने आप सही जगह पे फॉल करेंगी. जी. बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपने कैसे अपने आप को वापस कलेक्ट किया वापस इतने बुरे फेज के बाद. संभावना, आपसे नेक्स्ट सवाल ये है कि आपने एक शो किया था राज पिछले जन्म का, उसमें ये बातें जी आपने उसमें मतलब बताया था कि क्यों आपको रिलेशनशिप के जब आप बारे में सोचते हो आपको एक एंजाइटी होती है, आपको एक डर लगता है किसी रिलेशनशिप में आने से. तो अविनाश जी में ऐसा क्या डिफरेंट था कि आप रेडी हो गए कि हाँ अब मतलब आई एम रेडी फॉर अ रिलेशनशिप और आप उस चीज से डरी नहीं उसके बाद? मुझे एक वक्त तक लगता था, जब तक शादी नहीं की थी, जब वो डिसीजन नहीं लिया था, तब तक ऐसा लगता था कि मैं शादी कभी नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी बिकॉज मुझे कोई समझेगा नहीं, या मैं बहुत डर लगता था शादी के नाम से. बट अविनाश ने एक ऐसा प्रोटेक्शन जोन मुझे दिया मोर देन एनीथिंग
कि मैंने कहा ना, फिर आपकी लाइफ उसी इंसान के इर्द गिर्द हो जाती है और आप डिसीजंस जब आप बाकी चीजों के लेते हो तो फिर मैरिज तो मतलब उस समय सबसे छोटी चीज हो जाती है कि शादी का वो बंधन ही तो ये बंधन नहीं है, ये तो आपके लिए और एक मतलब सिर्फ एक कहने की वो है, क्लोजनेस की वो है कि आपकी शादी हो गई, वरना क्लोजनेस तो हमारे अंदर उससे पहले ही बहुत ज्यादा थी। तो वो एक प्रोटेक्टिव जोन, जो बच्चे वाला जोन जिसमें मुझे अविनाश ने संभाल के रखा ना कि इसका कोई फायदा ना उठाए, इसको कोई यूज ना करे, इसके इमोशंस का कोई यूज ना करे, वो मुझे जब अविनाश ने दिया तो ही ये मैं यहाँ तक पहुंची। वरना आपको मैं बता दूं कि मैं आज भी वैसी हूँ कि कोई भी मेरा फायदा उठा सकता है, मेरे इमोशंस मेरे आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं। मतलब अगर मैं गुस्सा भी करती हूँ तो भी मैं भरपूर करती हूँ, लेकिन इमोशंस ऐसे हैं मेरे कि मेरा दिल ना बहुत जल्दी ऐसा हो जाता है सबके लिए। तो मैं रास्ते चलते लोग किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, मैं उसको अपनी प्रॉब्लम बना लेती हूँ और पता नहीं कब वो मेरी चीजों का पार्ट बन जाती है वो चीजें, मुझे पता नहीं चलता। अविनाश मुझे खींच के वापस लाता है। तो ये अविनाश पे है, इसीलिए मैं इतनी संभली हुई हूँ, वरना मैं पता नहीं क्या करती। जी संभावना, मेरा अगला सवाल ये है आप दोनों से एक्चुअली कि अभी जब सिद्धार्थ शुक्ला जी का फ्यूनरल था तो उसके चलते कुछ लोगों ने तो आपका बहुत सपोर्ट किया, बट थोड़ा क्रिटिसिज्म भी आया उस ब्लॉग को लेकर। तो मैं जानना चाहूंगी कि आप जिन लोगों ने क्रिटिसाइज किया उस ब्लॉग को, आप उनकी बात से कितना सहमत है, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखो, जब ब्लॉग की बात आती है तो हम डेली ब्लॉग्स करते हैं, लेकिन जिसने देखा ही नहीं और वो क्रिटिसाइज कर रहा है उस पे तो मुझे तरस ही आएगा, क्योंकि आपने देखा ही नहीं ब्लॉग। यू आर ओनली रिएक्टिंग टू द टाइटल, और आपने अंदर जाके देखा ही नहीं। आप कह रहे हो ब्लॉग बना दिया। हमने ब्लॉग में कुछ कहा ही नहीं, हमने ब्लॉग में कुछ दिखाया ही नहीं। कैसे किसी का कुछ दिखा सकते हैं? कैसे? अगर आपने ब्लॉग देखा है, क्या आपने ब्लॉग देखा है? Have you seen the vlog? I'm asking you. Yes, I have. What was there? There was nothing. घर के अंदर का, फ्यूनरल के अंदर का, कहीं कोई भी चीज। लेकिन अगर दुनिया मेंशन कर रही है अपने ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे सिद्धार्थ का, और मैंने अपने ब्लॉग में मेंशन कर दिया, बस डिफरेंस उतना था। लेकिन यहाँ पर समझ में आता है कि आपकी अपनी फ्रेटर्निटी के लोग जिन्होंने कुछ नहीं देखा, आंख बंद करके बकवास आप लिख रहे हो ट्विटर पे जाके। आई एम टॉकिंग अबाउट आवर फ्रेटर्निटी के लोग। मतलब उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आपको पता भी नहीं है, आप देख भी नहीं रहे संभावना के ब्लॉग्स। हाँ, लेट्स राइट समथिंग। मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन एनीथिंग उन्होंने उस चीज का फायदा ज्यादा उठाया है। किसी को ब्लेम करके पब्लिसिटी लेना बहुत इजी गेम है ये। आपने ब्लॉग जब देखोगे तो आपको खुद को शर्म आ जाएगी कि हम क्या ब्लेम कर रहे हैं, हमने तो कुछ, उसमें तो कुछ था ही नहीं, हमने कुछ दिखाया ही नहीं। हम कैसे दिखा सकते हैं? वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। हम मेंशन कर रहे हैं जैसे आप मेंशन कर रहे हो ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे। हम आपको कहें कि आपने क्यों फोटो डाली, आपने क्यों फोटो डाली, आप भी डाल रहे हो, ये आपके इमोशंस है। हम ब्लॉग कर रहे हैं, हमने ब्लॉग्स में वो चीज बताई, लेकिन हमने दिखाया कुछ भी नहीं। जैसे आज से 5 साल पहले जब हम फेसबुक पे किसी का फोटो डालते थे और लिखते थे हैप्पी बर्थडे या लिखते थे RIP, तो लोग कहते थे कि ये आप हमें क्यों बता रहे हो या सोशल मीडिया पे क्यों डाल रहे हो? आप अपने मन में रखो ना, डायरेक्ट फोन करके हैप्पी बर्थडे बोलो, डायरेक्ट फोन करके RIP बोलो, फैमिली की बात करो। तो उस वक्त ये बहुत नया था, तो लोगों को लगता था कि अरे ये क्या किया। बट अब वो एक समाज का हिस्सा बन गया है। यू हैव टू शेयर योर फीलिंग्स कि आप कैसा फील कर रहे हो सोशल मीडिया पे। वो पहले पिक्चर्स में था, वही हम लोगों ने ब्लॉग में किया, और लोगों ने तो पिक्चर अपलोड किया सिद्धार्थ का, हमने तो पिक्चर तक यूज नहीं किया ब्लॉग में। तो आप कैसे बोल सकते हो? वीडियो तो बहुत दूर की बात है। सो मेरे को सिर्फ इंडस्ट्री के वो जो कुछ लोग हैं जो आपको नोचने का उनको एक वो मिल गया है, देखा कुछ नहीं है। और मैं उन बदतमीज लोगों की बात कर रही हूँ जिनका खुद ट्विटर मैंने ही वेरीफाई कराया था। उन कुछ एक्टर्स की बात कर रही हूँ। उनको शर्म आनी चाहिए। जिस लड़की ने तुम्हारा ट्विटर वेरीफाई कराया उसी के खिलाफ तुम लिख रहे हो ट्वीट, उसी के मेरे खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। अगर आप मेरी फ्रेंड हो, आप मेरी दोस्त हो, तो ये कैसी दोस्ती है कि आपने व्लॉग तो देखा नहीं है, विदाउट वॉचिंग द व्लॉग आप ट्वीट कर रहे हो। शेम ऑन यू हु आर व्लॉगिंग, पीपल हु आर व्लॉगिंग। अरे शेम ऑन यू, कॉल मी अगर आप मेरी दोस्त हो।
कि संभावना मुझे ये अच्छा नहीं लगा, तो मैं बताऊंगी कि क्या अच्छा नहीं लगा यार, मैंने उस पर कुछ कहा ही नहीं। तो देयर वर फ्यू ऑफ देम जिन्होंने फोन करके मुझे बताया, एंड देयर वर फ्यू ऑफ देम जिन्होंने अपना वो हर तरफ से पेंट जहां जहां करना था कर दिया उन्होंने। तो शेम ऑन देम। और कई बार ये भी होता है कि जो ये लिख रहा है, जो भी कर रहा है, उसकी उस वक्त क्या सिचुएशन है लाइफ में, वो किस स्थिति से गुजर रहे हैं, किस चीज का फ्रस्ट्रेशन है, क्या है, वो फिर हर जगह निकलता है। तो अब मैं उन लोगों को यही कहूंगा कि आप अगर लाइफ में अपने खुश रहेंगे तो ये सब चीजें ना आप किसी के लिए लिखेंगे ना किसी के लिए बोलेंगे, क्योंकि आप अपने आप में सेटिस्फाइड फील करते हैं। तो इसलिए उस समय हम लोगों ने चुप रहना ही ठीक समझा। मुझे लगा एक ट्वीट काफी है, जितना मैंने लिखना था मैंने लिख दिया, एंड दैट्स इट। उसके बाद मैं आप में से किसी को भी जवाब देने के लिए यहाँ पे नहीं बैठी हूँ। मेरी अगर आपको जवाब देखना है तो मेरे ट्विटर पे जाके देख लो, and go and see the full blog. You will know कि we have done nothing wrong. जी लास्ट क्वेश्चन, बिग बॉस ने एक तरह से संभावना जी की लाइफ चेंज कर दी थी, तो मैं जानना चाहती हूँ कि करंट सीजन में आपका फेवरेट कौन है, और क्या आपको लगता है कि अविनाशी बिग बॉस में विनर होने की पर्सनालिटी रखते हैं? करंट सीजन मैंने अभी तक फॉलो नहीं किया है, तो मैं थोड़ी तारीफ सुन रही हूँ उसकी, और कुछ लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, मतलब जानती हूँ पर्सनली नहीं जानती हूँ कि ये कौन से लोग हैं। कुछ लोग हैं जिनको मैं नहीं जानती हूँ, तो मुझे पता ही नहीं है कि बिग बॉस में चल क्या रहा है, मैंने देखा नहीं है। पहले मैं सोचती थी कि अविनाश को जाना चाहिए बिग बॉस में, he'll be the winner, बट अब मैं सोचती हूँ कि आई थिंक अविनाश इज डूइंग जो अपनी लाइफ में कर रहा है, आई डोंट थिंक ही नीड्स बिग बॉस। अविनाशी, do you want to go? बहुत लड़ूंगी मैं बाहर, इसके लिए मैं बहुत लड़ूंगी, फायदा क्या, मैं अपने आप को टेंशन दूंगी। See, I love Big Boss because reason उसका ये है कि Big Boss में जाके आपका जो खुद से सामना होता है ना, आप खुद को पहचान पाते हो कि असलियत में मैं क्या हूँ। बाहर तो मैं बहुत अच्छा प्यारा ये बनता हूँ, लेकिन अंदर मेरे कौन कौन से शैतान छुपे हैं, उनसे लड़के उनको अपने अंदर से बाहर निकालना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो बाकी चीजें बिग बॉस से जुड़ी हैं, जैसे कि आपकी इमेज और कैसे आपको प्रेजेंट किया जाता है, वो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि अगर मुझे ये एडिट करने को दें तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा एपिसोड मैं एडिट करूंगा, तो ठीक है। तो अगर आपको अविनाश को वो ऐसा बता, मतलब जब आप कुछ नहीं करोगे, लड़ाई नहीं करोगे तो आप बाहर हो जाओगे, लड़ोगे तो आप खराब दिख जाओगे, मुद्दा आपको बनाना ही है। तो पहले का बिग बॉस ऐसा नहीं होता था। अभी बहुत ज्यादा लोगों पे प्रेशर है इस चीज का, जो वो अंदर जा रहे हैं उनको मुद्दे उठाने हैं, लड़ना है, फालतू की लड़ाई करनी है, फालतू के झगड़े करने ही है, टू बी सीन एंड टू बी देयर इन बिग बॉस। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो नहीं वो नहीं होना चाहिए। एंटरटेन नहीं होना चाहिए, इसे आखिर ने एंटरटेन किया। जी Thank you so much for talking to us. It was a wonderful chat, and all the best for your future endeavors. Thank you. Thank you, Sakshi. Thank you so much.